हेलो गाइस, कैसे हो आप। आई विश कि मेरा पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऑटोकैड पे अच्छे से काम करना है तो हमें अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आना चाहिए। ओके। सो मैंने यहाँ पे कुछ नोट कर रखा है। यू कैन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। सो सी यहाँ पे ऑटोकैड में तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थर्ड इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कोऑर्डिनेट इज द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट विच इज लोकेटेड ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पॉइंट का लोकेशन होता है जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे होता है। ओके। आप तो यहाँ पे ये हमारा एक इमेज है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि देखो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। राइट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये जो आइकन होता है एक्स वाई कैसे ही होता है। ये हमारा एक्स है राइट साइड में, और जो ऊपर साइड में जा रहा है ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन है। ओके। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो सपोज जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका हमें लोकेशन जानना है कितना है, तो हम ओरिजिन से काउंट करते हैं कि कितना ये एक्स पे और कितना वाई पे है। दोनों मिला के ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। मतलब कोऑर्डिनेट में मिनिमम दो नंबर होंगे, दो डिजिट के। ठीक है। 9,6 अकेले सिंगल डिजिट हमारा कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट मीन्स द मोर देन वन थिंग्स। ओके, वन पॉइंट। ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे, इस ओरिजिन से आप देखोगे तो अगर ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 9 के बराबर है। और अगर वाई एक्सिस में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा 6 के बराबर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप मिलाओगे तो उससे यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, तो ये इसका लोकेशन है 9,6। उसी तरह अगर सिर्फ इस पॉइंट का अगर हमें लोकेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। यू कैन सी कि देखो ये हमारा एक्स पे कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 है। लेकिन वाई पे कितना जा रहा है, वाई पे कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। मतलब इस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा 9,0। 9,0 पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। ओके। फिर बाद में जेड भी लिखते हैं, बट अभी हम जेड एक्सिस पे काम नहीं कर रहे हैं। सो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 9,0। क्यों 9 कैसे होगा, क्योंकि एक्स पे यानी इस ओरिजिन से एक्स की तरफ 9 बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर अगर गया तो ये ऊपर का हम वैल्यू लिखेंगे, बट ऊपर नहीं जा रहा है। ये इसी पॉइंट का अगर हम लोकेशन निकालें तो 9,0 आएगा। और यहाँ से जब ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, तो सी वाई पे कितना ऊपर गया, 6 के बराबर, तो ये 9,6 हो गया। 9,6 हो गया। ओके। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट का अगर लोकेशन निकालें तो ये कितना आ जाएगा, देखो इस ओरिजिन से कितना ऊपर जा रहा है, वाई पे जा रहा है। एक्स पे तो बढ़ा नहीं, एक्स पे बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, राइट साइड में, अप साइड में नहीं, तो एक्स की तरफ नहीं जा रहा है। अगर सिर्फ इस पॉइंट का हमको लोकेशन निकालना हो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ओके। तो पहले हम लिखेंगे एक्स। एक्स में कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है, तो एक्स में तो बढ़ा ही नहीं। एक्स में बढ़ता तो इधर जाता। ओके। तो एक्स में बढ़ा ही नहीं, यानी इंक्रीज नहीं हुआ, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि वाई पे सिर्फ इंक्रीज हुआ, इसलिए वाई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस पॉइंट का लोकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0,6। ओके। इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, 9,0। इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, 9,6। ओके। सो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, आप देखो यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सेंटेक्स होता है जिसको बोलते हैं एज द रेट ऑफ डिस्टेंस लेस देन एंगल। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो, उसमें अगर आपको डिस्टेंस और एंगल मेंशन करना है, ओके, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे। अगर आपको डिस्टेंस यूज़ करना है तो, और डिस्टेंस और एंगल यूज़ करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एक इमेज, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसको हम एक पॉइंट, इसका हम नाम देते हैं, इसको देते हैं हम ए, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। ओके। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम 30 मेंशन कर लेते हैं। ये 30 है, और यहाँ से यहाँ तक का इसको मान लो ये हमारा 20 है। राइट। ये हमारा 30/20 का। अभी हम यहाँ पे कोई
इंजीनियरिंग यूनिट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मिलीमीटर, मीटर या फिट, इंच, ऐसा हम कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम नॉर्मल एक 30x20 यूनिट का एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे इसको? तो आप देखो यहाँ पे जैसे ए और बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे सी और डी का डिस्टेंस 30 है, वैसे ए और बी का डिस्टेंस भी 30 होगा। बट ए और बी का एंगल कितना होगा? ए और बी का एंगल होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे होगा? आप देखो मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ओके। इस ओरिजिन से अगर आप इधर चलोगे इस साइड में, तो ये हमारा होगा 0, ओके। अगर ओरिजिन से अगर आप ऊपर साइड में जाते हो तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड में आते हो तो ये हमारा होगा 180 डिग्री। और ओरिजिन से अगर हम नीचे आते हैं, ओके, तो ये हमारा होगा 270 डिग्री। तो 270। तो आप जैसे ए से बी की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे तो ए से बी जब जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। बी से सी, यानी आप अप साइड जा रहे हो तो बी से सी हमारा, हम हर बार जिस पॉइंट पे जो हमारा लास्ट लोकेशन होगा उसको हम ओरिजिन मानेंगे, ओके। सो बी पॉइंट अगर हमारा है तो बी से हम ऊपर जा रहे हैं सी की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। फिर सी से डी, तो सी हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो सी को अगर हम ओरिजिन मानेंगे तो डी साइड हमारा कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा 180 हो जाएगा। फिर डी से हम ए पे आ रहे हैं तो डी हमारा ओरिजिन हो जाएगा। डी अगर ओरिजिन हो जाएगा तो डी को हम ओरिजिन मान के अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सी अगर ओरिजिन से नीचे आ रहा है तो 270 डिग्री। सो इसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री तक हमारा एंगल जो है रन करता है, राइट। सो सी यहाँ पे तो डिस्टेंस की जगह हम डिस्टेंस लिख देंगे और एंगल की जगह हम एंगल लिख देंगे, ओके। तो इसको ऑटोकैड पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड पे जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? लाइन कमांड लेना है, ओके। सो इस ऑब्जेक्ट को हम लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं और रेक्टेंगल से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला जो कमांड होगा वो लाइन होगा। हम 1 बाय 1 सारे कमांड हम आपको बताएंगे। सी आप कमांड की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, ओके। सो अभी हम लाइन कमांड देखते हैं। तो लाइन कमांड यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कमांड लाइन में एल लिख करके एंटर कर देंगे। एल टाइप किया और एंटर कर दिया। सो देयर आर नो केस सेंसिटिव, ओके। सो यू कैन पुट द लोअर केस और अपर केस बोथ, ओके। सो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछेगा और आपको क्वेश्चन का आंसर देना। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे कोई एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एग्जैक्ट एक ऑब्जेक्ट है, ओके, 30x20 का। तो हम यहाँ पे एक एग्जैक्ट लोकेशन दे देते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने जैसे कोई भी लोकेशन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10,10, तो ये हमारा 10,10 से स्टार्ट हो गया। सी ये हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओके, 10,10। मतलब अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? तो यू कैन सी इस पॉइंट को जो आपने यहाँ पे पुट किया है, ये 10,10, इसको हम ए मान लेते हैं, राइट, ए पॉइंट। तो अभी हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हो गया। हमें कहाँ जाना है? बी पे। तो सी यहाँ पे पूछ रहा है ये स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यानी अगला पॉइंट हमें देना है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? बी। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी तक का डिस्टेंस हमारा है 30। और एंगल कितना होगा? क्योंकि ए हमारा ओरिजिन है और ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये आप देखो यहाँ पे यू कैन सी इस पॉइंट से हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 0, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपको यहाँ पे अब वो सेंटेक्स आप यहाँ पे यूज़ करोगे, एज द रेट ऑफ आपको देना ज़रूरी है। एज द रेट ऑफ डिस्टेंस लेस देन एंगल, एज द रेट ऑफ डिस्टेंस लेस देन एंगल। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एज द रेट ऑफ। अब डिस्टेंस की जगह आप वो डिस्टेंस लिखोगे जितना आपको रन करना है। तो हमें डिस्टेंस लिखना है 30। सिग्नेचर क्या था? लेस देन। अब देना है हमें एंगल। एंगल कितना होगा हमारा? 0 लिख के आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। तो सी एक हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब आप देखो ये इस पॉइंट का लोकेशन भी आप जानते हो कितना था? 10,10। टोटल लाइन की डिस्टेंस कितनी हो गई? 30। एंगल कितना हो गया? 0। अब अगर आप चाहो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ओके। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,10 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 40,10। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 10,10 था और अगर 10 में x की वैल्यू कितनी थी? 10, और ये इंक्रीज किस में हुआ? x में। तो x पहले से ही 10 था और इंक्रीज कितना हुआ? 30। कौन से एक्सिस में? x में। तो वो 30 प्लस होकर के यहाँ पे हो जाएगा 40, और y में तो इंक्रीज कुछ हुआ ही नहीं, तो y में कुछ नहीं इंक्रीज हुआ, तो ये हमारा y हो जाएगा 10, ओके। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 10,10 और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 40,10। तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ओके। नाउ अभी हमारा अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट आपका क्या है? आप अगला पॉइंट हमारा क्या था? सी। तो अभी आपका ओरिजिन हो गया बी। अभी आप इस लोकेशन पे हो, बी से आपको सी पे जाना है।
तो बी का फिर ओरिजिन मानोगे, यानी यहाँ पे आपका बी पॉइंट है। अब आपको सी की तरफ जाना है, यानी आप ऊपर साइड में जा रहे हो, तो ऊपर साइड का एंगल कितना है 90 और बी से सी का डिस्टेंस कितना है 20, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा 20 और एंगल कितना हो जाएगा 90। ओके, तो यू कैन पुट हियर एज रेट ऑफ, आप देखोगे यहाँ पे ये पूछ रहा फिर से नेक्स्ट पॉइंट, तो ये कॉन्टिन्यूस आपसे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस और एंगल लिखना है, तो आप एज रेट ऑफ 20 लेस देन 90 एंटर कर दोगे, तो सी ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, नाउ अब हमारा लोकेशन क्या होगा, अभी हमारा ओरिजिन हो गया सी और अब हमें यहाँ से जाना है डी पॉइंट पे, तो सी से डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा अफकोर्स 30 और एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम सी को ओरिजिन मान लें, सपोज अगर ये पॉइंट हमारा सी है और डी किधर जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो अब इसका एंगल कितना हो जाएगा 180, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एज रेट ऑफ 30 लेस देन 180 एंटर, यू कैन सी द लाइन इज ड्रॉ। ओके, नाउ फाइनल द लास्ट लाइन इज डी टू ए, तो अभी हमारा ओरिजिन हो जाएगा डी और हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो होगा ए, तो डी को ओरिजिन मानेंगे, तो डी हमारा ओरिजिन यहाँ पे आएगा, ये है, और ए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारा एंगल हो जाएगा 270 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे कि सी और बी था 20, उसी तरह डी और ए भी हो जाएगा 20, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एज रेट ऑफ 20 लेस देन 270 एंटर। फाइनली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब ये देखो फिर से नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो अगर आप फिर से कोई वैल्यू टाइप करते तो फिर से ड्रॉ हो जाएगा, बट अभी आपको कमांड से बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके कीबोर्ड पे एस्केप की होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एस्केप की ESC एस्केप की, आप उसको एक बार प्रेस कर दोगे तो सी आपका कमांड खत्म हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, राइट। तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस करो। ओके, हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर फिर से एक एग्जांपल देंगे, बट अभी पहले हमारी एक प्रैक्टिस ये होगी, राइट। थैंक यू।